महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्लासनगर में कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर प्रशांत इंगले को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी अल्पसंख्यक विभाग का राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर प्रशांत इंगले ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विशेष रूप से धन्यवाद दिया। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर इंगले ने युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाना जरूरी है। उनका कहना था कि युवा ही भविष्य के बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने देश और राज्य की वर्तमान परिस्थितियों पर भी अपनी बात रखी और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। इस दौरान उन्होंने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की एक कार्यवाही को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था हमने यहाँ पे जो हाल ही में नई दिल्ली के अंदर में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक के अंदर में सम्माननीय इमरान जी प्रतापगढ़ी जो अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जो राज्यसभा के खासदार भी हैं, तो इन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता की नियुक्ति जो है सम्माननीय राहुल जी और खड़गे जी के आदेश से और उनके संगनमत से मेरा नाम उन्होंने आगे किया और मुझे देश में ऑल इंडिया संयोजक बोल के उन्होंने मुझे काम करने की एक मौका दिया है इस विषय को लेकर। और दूसरा विषय ऐसा है कि जो देश के अंदर में और राज्य के अंदर में जो परिस्थितियां निर्माण हो रही है, इस विषय को लेकर काफी चर्चाएं दिल्ली में भी हुई है। अब कांग्रेस पार्टी का जो नजरिया है, हमको देश में हर राज्य में लोगों को कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करना है। राहुल जी हो, इमरान प्रतापगढ़ी जी हो, जिस ताकत से आज पैर को बिना थके ऐसे घूम रहे हैं, लोगों को छोड़ रहे हैं, उस हिसाब से हमको भी काम करना है। अब ये काम करते समय जैसे मेरे पास जो जिम्मेदारी दी गई है वो बुद्धिस्ट समाज जो है, बुद्धिस्ट समाज का संयोजक बन के देश विदेश में मुझे भी काम करना है। अन्य समाज है, तो ये समाज पे जब अन्य अत्याचार जो हो रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं रोकना है। आप देखोगे कि नजदीक में हाल ही में बहुत सी घटनाएं ऐसी घड़ी है देश के अंदर में, अभी नहीं 2014 से घट रही है, काफी किस्से हैं। उसमें से कुछ मैं आपको बता सकता हूँ कि 2014 के बाद में जो सरकार यहाँ बैठी, वो सरकार किन्होंने बिठाई? तो जेनजी जनरेशन ने इनको बिठाया। अब ये जेनजी जनरेशन कौन है? तो 18 से 25 की उम्र में जो काम करने वाले हैं, ये जेनजीज के रिप्रेजेंटेटिव्स है। अब हमें वो सबसे पहले काम करना है कि 2014 में जो सबसे बड़ी वोटिंग हुई थी बीजेपी को, इस जेनजीज को, इनको हम हमारा सुपर हीरोज मानते हैं, इनके पास बहुत सारी पावर्स है, लेकिन इनके आंख पे पट्टी बंधी हुई है। तो ये पट्टी निकालने का काम अब कांग्रेस पार्टी करेगी और इनको बताएगी कि असली हकीकत क्या है, देश में हकीकत क्या है, ये बताएगी। और उसके बाद में मैं आपको ये भी बता दूं कि जेनजीस को समझाने का काम हम अलग अलग माध्यम से करने वाले हैं, इनको इकट्ठा करके करने वाले हैं। जब तक इनको नहीं समझाएंगे तो हो सकता है कि ये गलती फिर से दोहराए और फिर 2029 में इसका भुगतान पूरे देश को करना पड़े। जी बिल्कुल, मैंने यहाँ के जो कल्याण डोंबिवली के जो आयुक्त हैं, इनको मैंने तालिबानी से ताल्लुकात जैसे रहते हैं, मतलब वो विचारधारा जो है, मैंने इसलिए कहा, मैंने वो उदाहरण आपसे दिया है कि जैसे तालिबान ने बौद्ध मूर्तियों को तोड़ दिया था अफगानिस्तान के अंदर में, आप अगर इतिहास ढूंढ के देख ले तो पूर्व जो काल है उस समय बुद्धिज्म जो है धर्म काफी आगे बढ़ चुका था, अफगानिस्तान के भी वहां तक पहुंच गया था। तो मूर्तियों को तोड़ने का काम किसने किया? तालिबान ने किया। अब कल्याण में क्या हुआ है कि गए बहुत सालों से वहां के बौद्ध भिक्षु शांतपूर्ण तरीके से वहां पे रह रहे, वास्तव कर रहे हैं। बौद्ध उपासक उपासिका ही नहीं तो अलग अलग धर्म के समाज के लोग वहां जाते हैं, विपश्यना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और शांति से काम चल रहा है। तो जब से वो जगह वहां के भिक्षुओं को दी गई है, मिली है, तब से कुछ उपद्रवी लोग जो है वो उनके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। उसी का एक भाग कल्याण के कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर है, उन्होंने वहां पर कोई नोटिस न देते हुए
और जैसे कि जो लीगल प्रोसीजर होती है किसी को खाली करवाने की, उस प्रोसीजर में न जाते हुए 1 या 2 दिन में ही वहां पे जाके डेमोलिशन बड़े बुलडोजर लेके गए। किनके सामने आप बुलडोजर लेके जा रहे हो? जो शांति की प्रतीक है, जो शांति का वन है, जो बनते होते हैं, उनके सामने आप लेके जा रहे हो। उन्होंने, आप अगर वीडियो देखोगे तो वहां के जो मॉन्क्स है, बौद्ध भिक्षु है, उनको भरी दोपहरी में बहुत दौड़ाया है, बहुत दौड़ाया है, बहुत मानसिक त्रास दिया है, बहुत उनको बहुत ही तकलीफ दी है। मेरा ये कहना है कि 2015 का जो कोर्ट का डिसीजन हुआ था, मेरे जो वकील मित्र हैं उन्होंने आज सुबह मुझे इंफॉर्मेशन दी कि 2015 का कोर्ट का डिक्लेरेशन हुआ था, पोजीशन ये भिक्खू के पास है, तो तब तक उनको कोई तकलीफ दी नहीं जाए। उसके ऊपर SC/ST कमीशन का भी अभी तक रिपोर्ट आया नहीं है। ये माहिती मुझे, ये इंफॉर्मेशन मुझे वहां के बौद्ध भिक्षु ने दी है। तो ये सब जब प्रोसेस चल रहा है तो आपको इतनी घाई क्यों पड़ी है? ऐसा क्या कारण है कि कमिश्नर जी तुरंत उठे? कल्याण में इतने जल्द से कोई एक्शन तो लेते नहीं आयुक्त जी, लेकिन इसी मामले में इतने जल्द क्यों एक्टिव हो रहे हैं कमिश्नर जी? ये हमें कहीं ना कहीं तो कोई सवाल खड़ा कर रहा है। कोई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि आयुक्त तो इतने जल्द एक्टिव क्यों हुए। और जो उन्होंने कार्रवाई की, मैं फिर से कहूंगा, ये कार्रवाई मैं आपको तालिबान में जो हुआ उसी के साथ कल्याण के इस इंसिडेंट को जोड़ना चाहूंगा।